तो चलिए यहाँ पर हमने फंडामेंटल एक्सपर्ट से बाजार पर उनका नजरिया जाना, लेकिन अब टेक्निकल गेस्ट का स्वागत करते हैं। हमारे साथ हमारे दो टेक्निकल गेस्ट यहाँ पर जुड़ गए हैं। एक्सिस सिक्योरिटी से राजेश पालव्या जैन हमारे साथ जुड़ गए और साथ ही कोटक सिक्योरिटी से श्रीकांत चौहान हमारे साथ मौजूद है। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। बाजार पर आज दिन भर जिस तरह से हमने एक मूवमेंट देखी, वॉलेटाइल सेशन जरूर रहा, लेकिन शानदार अपमूव, बाजार ने अच्छी रिकवरी भी दिखाई। क्या लगता है आखिरी कुछ घंटों में मार्केट्स पर आपका आउटलुक और आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन? गुड आफ्टरनून मानसी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, जिस तरीके से मार्केट ने वापस 17,000 के आसपास से सपोर्ट लेके बाउंस दिया है, तो ये तो एक लगता है कि मार्केट ये 17,000 का लेवल होल्ड करेगा। और हाँ, हमें लगता है कि एक्सपायरी के चलते ये वीक में जो एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी, तो इसके चलते हमें लगता है मार्केट एक रेंज बाउंड बिहेवियर जरूर दिखाता हुआ दिखेगा। हायर साइड पे जरूर 17,300 17,400 मेजर हर्डल है। कॉल राइटर्स ने काफ़ी एग्रेसिव कॉल राइटिंग इस रेंज में की हुई है, तो हमें लगता है कि एक्सपायरी के चलते ये मार्केट एक रेंज बाउंड बिहेवियर दिखाएगा। 17,100 से लेके 17,400 ये एक रेंज हमें लगता है कुछ समय के लिए देखने को मिल सकती है। और आइदर साइड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जो हो गया अगर क्लोजिंग बेसिस पे, उसके बेसिस पे यहाँ से फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन मार्केट में आता हुआ दिखेगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट में लोअर साइड पे बाइंग इंटरेस्ट बिल्कुल बना हुआ है। तो सलाह ये रहेगी कि जब भी मार्केट में कोई डिप मिलती है टुवर्ड्स 17,100 17,050 के आसपास, तो ये एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। अभी यहाँ पे हम स्टॉप लॉस जो सजेस्ट कर रहे हैं वो है करीब 17,000 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, और जब तक ये लेवल इंटैक्ट है, इसके नजदीक जितना मार्केट आता है यहाँ पे बाय करके ही ट्रेड करना चाहिए। सेम बिहेवियर हमने देखा बैंक निफ्टी में भी, लोअर साइड से एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट बना है और हम 35,800 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। हमें लगता है कि बैंक निफ्टी अगर आज के सेशन में 35,800 के ऊपर क्लोज होने में कामयाब होती है, तो फिर यहाँ से एक अपमूव और कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। क्योंकि अगर हम देखें, जब रिकवरी बनी आज मार्केट में लोअर साइड से, तो काफी शॉर्ट जो थे 35,500 35,600 की स्ट्राइक पे, वो अनवाइंड होते हुए दिख रहे। तो हमें लगता है कि यहाँ से अगर आज 35,800 के लेवल को क्रॉस करती बैंक निफ्टी, तो थोड़ा अपमूव एक्सटेंड हो सकता है और यहाँ से 36,200 300 तक की अपसाइड की भी जगह यहाँ पे बनते हुए दिखेगी। स्टॉक स्पेसिफिक जो आज स्टॉक्स के साथ हम जाना चाहेंगे, उसमें पहला स्टॉक तो बैंकिंग सेक्टर से है। उसमें पीएसयू बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा का सेटअप काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में एक स्ट्रेंथ बनी हुई है और डेली वीकली सेटअप के हिसाब से स्टॉक में जो ब्रेकआउट हुए हैं, हमें लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा को यहाँ पे बाय करना चाहिए। 117 से 120 तक की अपसाइड के टारगेट हमें लगता है इसमें बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। तो करंट लेवल से 107 के आसपास स्टॉप लॉस रख के बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे बाय किया जा सकता है। जो दूसरा सेक्टर हमें यहाँ पे प्रॉमिसिंग लग रहा है वो रियल एस्टेट स्पेस है, और उसमें हमें ओबेरॉय रियल्टी का स्टॉक का सेटअप काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में लोअर साइड पे बेस बनाने के बाद स्टॉक में नियर टर्म चार्ट पे जो ब्रेकआउट देखने को मिला है, हमें लगता है ओबेरॉय रियल्टी को यहाँ पे बाय करना चाहिए। स्टॉक अपने 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करके ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट 968 से लेके 975 तक के ट्रेडिंग टारगेट होंगे। यहाँ पे 925 का स्टॉप लॉस रखना होगा। और जो तीसरा स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है मेटल स्पेस से, और उसमें हमें एनएमडीसी का स्टॉक यहाँ पे काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। स्टॉक में एक करेक्शन के बाद जिस तरीके से बेस फॉर्मेशन हुआ और जो रिकवरी अब यहाँ पे वीकली सेटअप के हिसाब से बनते हुए दिख रही है, हमें लगता है एनएमडीसी को यहाँ पे बाय करना चाहिए। जिस तरीके के इसके चार्ट स्ट्रक्चर है, स्टॉक में यहाँ से 168 से 170 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। तो 157 के स्टॉप लॉस से एनएमडीसी बाय करने की सलाह रहेगी। राजेश पालव्या जी के पटाखा स्टॉक्स हमारे सामने हैं, 3 स्टॉक रेकमेंडेशन उनकी तरफ से आते हुए। इस बीच कुणाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। कुणाल, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू 18 आवर्स स्वदेश। सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट आपको देना चाहेंगे एंड इनफैक्ट मेरी, प्रियंका और अजय की तरफ से, क्योंकि हम सभी ने नोटिस किया आईटीसी पर जो आपने अपनी कॉल दी थी और उसके बाद आईटीसी देखिए वन साइड मूव, अप मूव के साथ ट्रेड करता हुआ। मार्च आपको ये जानकर बड़ी अचंभा होगा कि निफ्टी जो है इस साल नेगेटिव में 3-4%। बिल्कुल, मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ। और आईटीसी इस साल वाईटीडी 18% ऊपर है, तो मतलब 21% का आउट परफॉर्मेंस उस स्टॉक ने क्वाइटली दिया है। कुणाल, बहुत बढ़िया पिक था वो आपका। मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है काफी सारे सेक्टर्स एंड स्टॉक्स के लिए जो ब्रेकआउट मूव पे आ रहे हैं। और एक अगर हम लास्ट 2 या 3 इयर्स की एक समेशन कर दे, मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म बोल रहा हूँ, बट अगर हम लास्ट 2-3 इयर्स की समेशन कर दे, तो हम देख रहे हैं कि मार्केट एक स्टेज में मूव कर रहा है। पहले
आईटी स्टॉक्स, आईटी सेक्टर ने परफॉर्म किया, मेटल्स ने बेटन को कैरी किया है। आज जब हम देख रहे हैं दिस ईयर, स्टार्ट ऑफ दिस ईयर, काफी अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स जो ब्रेकआउट लेवल्स पे आ रहे हैं और ब्रेकआउट कॉन्फिडेंट दे रहे हैं। एल&टी फाइनेंस जैसे था, आईटीसी है। अब मेरा ऐसा मानना है कि शायद काफी सारे जो पीएसयू स्टॉक्स है जो बहुत सालों से लगार्ड्स प्ले कर रहे थे, शायद उनमें एक न्यू वेव आ सकती है बाइंग की। सो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज नेम्स, काफी सारे ऐसे स्टॉक्स एंड सेक्टर्स हो सकते हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो मार्केट जो स्टेज में मूव कर रहा है, हर सेक्टर को एक टाइम दिया जा रहा है जहां पे वो सेक्टर परफॉर्म करे। तो ओवरऑल आई थिंक काफी स्ट्रॉन्ग फिनोमेना है मार्केट के लिए। शॉर्ट टर्म की अगर बात करूंगा तो मैं लास्ट 4 से 5 दिन से यही कह रहा हूं कि इंडेक्स को ट्रेड करना काफी डिसेप्टिव हो जाता है, बिकॉज 17,000 के आसपास जब सेलिंग आती है तब इतनी फिरोशियस सेलिंग आती है तो ऐसा लग रहा है कि शायद वो लेवल को ब्रेक कर दे, और 17,250-300 पे आती है तो बाइंग एकदम एकाएक आ जाती है। तो हमें वेट करना होगा पेशेंटली फॉर द इंडाइसेस टू ब्रेक आउट ऑफ दिस 300-350 पॉइंट ट्रेंड टू रियली कॉल इन फॉर किस साइड के मार्केट वापस न्यू ट्रेंड और न्यू डायरेक्शन देगी। कुणाल, इस पेशेंट वेट के बीच में ऐसे स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस आपके कौन से होंगे जो आगे अच्छी कमाई कराएंगे? तो मेरे हिसाब से पहले कहा कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज स्टॉक्स में काफी अच्छे चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं। 2 स्टॉक्स में पिक करूंगा इस लिहाज से। पहला रहेगा कोल इंडिया पे। हालांकि स्टॉक आज टॉप एफएनओ गेनर पे है, बट मेरा मानना है कि आई थिंक ये बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट पे आ गया है कोल इंडिया। कप एंड हैंडल पैटर्न, अगर हम उसको वीकली और मंथली चार्ट्स पे देखें और ऑलमोस्ट लाइक अ वी शेप रिकवरी अगर हम डेली चार्ट्स पे देखें, बहुत रेयर दिखता है कि ऐसे लो बीटा स्टॉक्स हाई क्वालिटी नेम में हम इस तरह से स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न्स देखें। और मेरा मानना है कि शायद ये स्टॉक पोजिशनली बहुत बड़े ब्रेकआउट दे सकता है। 220 का टारगेट रख सकते हैं इस पे, स्टॉप लॉस 180 का। और सेकंड स्टॉक सेम पीएसयू थीम्स में से पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, जो मैंने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था, बैंक ऑफ बड़ौदा। क्लासिकल पैटर्न्स, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बुलिश फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट, 50 डीएमए 200 डीएमए से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। सो उस लिहाज से भी मुझे ऐसा लग रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा आउट परफॉर्म कर 116 जो मैंने मॉर्निंग में बताया था, बट स्टॉप लॉस यहाँ से ऑलराइट, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा कुणाल ने हमें मॉर्निंग में दिया था, लेकिन यहाँ जो 2 फ्रेश कॉल्स ऐड कर रहे हैं वो कोल इंडिया पे ऐड कर रहे हैं, और साथ ही वो बात कर रहे थे कि जिस तरह के उन्हें ब्रेकआउट्स दिख रहे हैं चार्ट पे, एनएमडीसी हो, तमाम पीएसई स्पेस के जो काउंटर्स है वो काफी बजिंग लग रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया कुणाल इस अपडेट के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुणाल, बिफोर वी लेट यू गो, जस्ट अ वेरी क्विक अपडेट ऑन लेवल्स ऑन द मार्केट नाउ। सुबह जब आपसे बात हुई थी तो ये क्लियरली एक व्यू भी निकल के आ रहा था कि 200 पॉइंट के बीच में बाजार नीचे 17,150 के आसपास सपोर्ट है और 300 के आसपास रेजिस्टेंस है, और इसी के बीच में एक रेंज में बाजार कारोबार कर रहा है। और फ्रॉम लास्ट 3-4 वर्किंग डेज आप ऐसे ही चल रहे हैं। ये रेंज कब तक ब्रेक होती हुई दिखाई दे रही है? क्या यहाँ कोई सडन डेवलपमेंट या कोई ग्रेजुअल डेवलपमेंट आपने देखी हो? लास्ट 3 से 4 दिन में जो हो रहा है वो है प्रियंका जी के इंडिकेटर्स है वो बहुत ज्यादा अग्रेसिवली बुलिश साइड पे आ गए हैं। एमएसीडी को अगर आप ट्रैक करो तो 4 दिन पहले जब उसने जीरो बैरियर को ब्रेक किया है और लास्ट 4 डेज में जब इंडाइसेस फ्लैट हो गए हैं, एमएसीडी ने और ज्यादा स्पीड या एक स्लोप कर लिया है हाई साइड पे। तो ये इंडिकेट करता है कि बहुत जल्द इंडाइसेस में ब्रेकआउट आने चाहिए, और जो इंडिकेटर्स पे अगर हम ट्रस्ट करें तो वो ब्रेकआउट के चांसेस अपसाइड में बहुत ही ज्यादा है। राइट, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपसाइड की तरफ चांसेस ज्यादा है, यानी जल्द ही हम देखेंगे कि ये जो जिन रेजिस्टेंस लेवल्स की बात हो रही है उसे बाजार तोड़कर ऊपर के लेवल्स भी दिखाएगा। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत सारे स्टॉक्स में है, इन रिकमेंडेशन को आप जरूर ध्यान रखेंगे। अब हमारे साथ श्रीकांत चौहान भी बने हुए। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू 18 आवर्स स्वदेश। आपकी रिकमेंडेशंस क्या होंगी? आप बाजार पर किस तरह का व्यू बना रहे हैं? गुड आफ्टरनून। देखिए, हमें लगता है कि आज के दिन में जो रिकवरी बनी है मार्केट की वो स्पेसिफिकली बैंक स्टॉक्स के पीछे बनी है, और बैंक स्टॉक्स में जो तेजी हमने देखी है, या तो अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में जो उछाल देखा है वो काफी कॉन्फिडेंट लग रहा है, और इसी वजह से हमें लगता है कि अगर स्टॉक पिक्स अगर लेने हैं इस मार्केट में तो बैंक स्टॉक्स के जरिए हम कुछ काम कर सकते हैं। करंट लेवल से हमें लगता है कि स्टेट बैंक को एक लॉन्ग किया जा सकता है, जो करंट लेवल्स पे 496 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक 525 से लेकर 530 के लेवल्स दिखा सकता है। 480 का स्टॉप लॉस रखें और स्टेट बैंक को लॉन्ग करके चले। साथ ही साथ मुझे लगता है कि प्राइवेट बैंक में भी अच्छा खासा जोश बन सकता है, क्योंकि वहाँ पे भी अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई बैंक और साथ ही साथ एक्सिस बैंक में भी हमने रिकवरी देखी है। तो आईसीआईसीआई बैंक को लॉन्ग करके चल सकते हैं।
जो 710, 711, 12 के करीब ट्रेड कर रहा है। टारगेट्स रखेंगे हम 740, 742 का, और स्टॉप लॉस रखेंगे हम यहाँ पे तकरीबन 695 का। टारगेट्स थोड़े बड़े रखें क्योंकि हमें लगता है कि 17,000 के लेवल्स को मार्केट ने दोबारा होल्ड किया है, दोबारा वहां से बड़ी रिकवरी हमने देखी है, तो शायद ये मार्केट एक बार 17,500 के लेवल्स तक वापस जा सकता है। श्रीकांत, ये जो ट्रांजैक्शन अनाउंस हुआ इसमें पीवीआर और आइनॉक्स में दोनों स्टॉक अच्छे एकदम अपमूव दिखाए हैं। आपको चार्ट पे कौन सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है? देखिए, वैसे अगर ब्रॉडर चार्ट को देखें तो पीवीआर में अभी भी तेजी है। नो डाउट कि आइनॉक्स को फंडामेंटली अगर देखा जाए तो एज पर रेशियो बेनिफिट हुआ है, लेकिन ओवर द पीरियड अगर आप देखें तो एक एंटाइटी एग्जिस्ट रहेगी, और उसमें मुझे लगता है कि पीवीआर जो है वो यहाँ से एक बार 2000 से लेकर 2050 के लेवल्स बिल्कुल दिखा सकता है। तो कोई भी करेक्शन अगर आता है यहाँ से तो बिल्कुल इसे लॉन्ग किया जा सकता है। Consolidation, M&A activity is very prevalent in this sector, both in India and globally for the longest time. But of course, there is no shying away from the fact that the last 2 years, the industry got very badly bruised, not only in India but internationally as well, and that, of course, exacerbated the whole decision to come together and find some synergies, make the balance sheet stronger. We've known very well for over a decade, and we've had the highest degree of respect for what he has created as a pioneer of the industry. And what better way than for two of the best brands to come together to share a common passion of serving the consumer the finest movie watching experience, not only in India but certainly potentially in the world as well. So that was the driving force behind it. एक और स्टॉक है जो क्लियरली आज बाजार को काफी ज्यादा बूस्ट कर रहा है, वो है रिलायंस। ऑलमोस्ट 2640 की तरफ 2650, और ये एक महीने का ग्राफ लेके आइए, इसमें 10% का अपमूव आया है, आज भी 26 रुपए ऊपर है। एक महीने का ग्राफ लेके आइए, इनफैक्ट अगर 3 महीने का ग्राफ देखेंगे 15,700 जब निफ्टी किया था तो आपको रिलायंस 2250 पे मिल रहा था। 400 रुपये, 450 रुपये का आपको 10% इन 3 मंथ्स। इनफैक्ट श्रीकांत, इस समय क्या लग रहा है चार्ट्स पे? सबको पता है कि रिफाइनिंग मार्जिन्स काफी स्ट्रांग हो रहे हैं, तो शायद उसका भी बेनिफिट आ रहा होगा, लेकिन आपको क्या 17,200 के ऊपर तो ले गया ये निफ्टी को, तो अभी क्या टारगेट सेट हो रहे हैं? देखिए, रिलायंस हमें लगता है कि यहाँ पे एक वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है। ग्रॉस मार्जिन के साथ साथ अगर आप बाकी के डिविजन्स देखें तो वहाँ पे भी इसमें तेजी बनेगी, स्पेशली टेलीकॉम, जियो से भी मुझे लगता है कि वहाँ पे भी इसको एक काफ़ी बड़ी राहत मिल सकती है। तो आने वाले दिनों में हमें लगता है कि ये स्टॉक अपने जो प्रीवियस हाइज थे 2750 उसके काफ़ी नज़दीक जा सकता है। वेरी शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 2622 या 25 के करीब जो भी ट्रेड कर रहा है रिलायंस, वो एक बार 2670 से लेकर 75 के लेवल्स दिखा सकता है। तो वेरी शॉर्ट टर्म में एक 50 से 55 रुपए का टारगेट हम पकड़ के चल सकते हैं। उसके लिए हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा कम से कम 15 रुपए का, और ओवर द पीरियड अगर आप देखें तो हमें लगता है कि ये 2750 के अपने प्रीवियस हाई को ये क्रॉस करते हुए नजर बिल्कुल आएगा। ओके, रिलायंस हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा सपोर्ट यहाँ पर मिलते हुए, और बाजार की तेजी या फिर रिकवरी के पीछे एक बड़ा हाथ भी स्टॉक का साबित होता हुआ। राजेश जी, टाटा एलेक्सी के साथ क्या हो रहा है? एक महीने में करीब 50% तक के रिटर्न से स्टॉक दिखा चुका है। आज ही के सत्र की अगर बात करें करीब 8.8% की बढ़त के साथ 9129 के लेवल्स पर, क्या राय होगी यहाँ पर? स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ और अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसमें वीकली सेटअप देखें तो सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन इसमें बनते हुए दिख रहे, और जिस तरीके से इसमें बाइंग इंटरेस्ट हायर बैंड पे भी बनते हुए दिख रहा है, हमें लगता है स्टॉक में ये मोमेंटम और भी कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। ये 5th कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं, तो हमें लगता है काफी सस्टेन्ड बाइंग ये स्टॉक में बनते हुए दिख रही है। तो 9250 से 9300 तक के इमीडिएट टारगेट हमें लगता है टाटा एलेक्सी में आते हुए दिख सकते हैं, इसी अप ट्रेंड में कंटिन्यूटी में। तो जिनके पास भी पोजीशन है या करंट लेवल पे बाय कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखें करीब 9040 के आसपास, और पोजीशन को कैरी किया जा सकता है 9300 9350 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए।
ओके, तो क्लियरली पोजीशंस अगर हैं एग्जिस्टिंग पोजीशंस को कैरी करने की राय, अच्छी बढ़त के बीच ट्रेड और आगे भी तेजी के पूरे अनुमान नजर आ रहे हैं। श्रीकांत, दो स्पेसेस हैं जो कि इस घंटे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, एक है आईटी और एक है फार्मा। माय क्वेश्चन इज ऑन फार्मा, क्योंकि आज सुबह ही एक खबर आती हुई देखने को मिली है 1 अप्रैल से जो एसेंशियल मेडिसिन हैं उसके प्राइसेस में करीब 10% का अपटिक आ सकता है। फिलहाल इंडेक्स जो है, सेक्टर जो है, उसमें मूवमेंट इतनी ज्यादा दमदार नहीं है। न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट के चलते एक बार कॉल ली जा सकती है, लेकिन टेक्निकली फार्मा स्पेस में कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स जिसको आप पिक करना चाहते हैं? बिल्कुल, तो देखिए फार्मा में हमें लगता है कि काफी सिलेक्टिव अप्रोच रहेगा यहाँ पे। ब्रॉड बेस्ड बाइंग हमें नहीं लगता कि कोई प्रॉफिटेबल ट्रेड दे सकता है, लेकिन बिल्कुल आप तो अगर ट्रेड्स बनाते हैं इसमें तो हमें लगता है कि स्टॉक जैसे कि सन फार्मा है, करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग किया जा सकता है जो 903-904 के करीब ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ हमें लगता है कि सिप्ला में भी हमने अच्छा खासा करेक्शन देखा है, वहाँ पे भी एक लॉन्ग का ट्रेड बनाया जा सकता है जो 1010-1015 के करीब है। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखना चाहेंगे तकरीबन 980 रुपए का सिप्ला के लिए, और टारगेट्स रखेंगे हम 1100 से लेकर 1150 के। और सन फार्मा में भी हमें लगता है कि एक बार ये स्टॉक अपने 1000 के लेवल्स को बिल्कुल छूते हुए नजर आ सकता है। साथ ही साथ डीवीज लेबोरेटरीज पे अगर फोकस करते हैं तो ये स्टॉक है कि जिसमें करेक्शन हमने देखा है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में इसमें भी फोकस करना जरूरी है, क्योंकि अगर फार्मा स्पेस में अगर एक आने वाले दिनों में अगर एक्टिविटी अगर आती है तो डीवीज ऑलवेज आउट परफॉर्म करता है। बट आज के दिन में वैसे कोई इमीडिएट कोई सिग्नल्स नहीं है, तो करंट लेवल से मैं सन फार्मा और सिप्ला पे लॉन्ग की एक स्ट्रेटेजी बता सकता हूँ। ऑलराइट जी, बताएं। बिल्कुल, सिप्ला और आप जो दूसरा स्टॉक बता रहे हैं बताएं। तो सन फार्मा अगर लॉन्ग करते हैं तो 1000 रुपए के टारगेट्स है, स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे तकरीबन 890 रुपए का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, जो तकरीबन यहाँ से 12 से 13 रुपए का है। और सिप्ला में थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रखेंगे क्योंकि ये स्टॉक वैसे थोड़ा करेक्टिव पैटर्न में आ चुका है, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब भी है। तो 880 के स्टॉप लॉस के साथ सिप्ला को लॉन्ग करें और टारगेट्स रखें तकरीबन 1100 से लेकर 1150 के। तो ये स्ट्रैटेजी रहेगी। इस पर एक और स्टॉक है, हालांकि बहुत ज़्यादा ट्रेडेड नहीं होता, लेकिन एक बार आप नव भारत इंटरप्राइजेस को आप एक बार चेक करें। श्रीकांत, इसमें हम लगातार देख रहे हैं कई दिनों से तेज़ी है, डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, मेटल माइनिंग, एलॉय और इनके पास भी एग्री केमिकल पोर्टफोलियो भी है। इस स्टॉक में इस स्पेस में क्या हो रहा है, पर्टिकुलरली इस स्टॉक में? श्रीकांत, वेंचर की आपने बात यस श्रीकांत, इस पर आप टेक चेक दें एक बार। वेंचर जो 145 के करीब ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे भी जो एक ब्रॉडर फॉर्मेशन को देखें तो यहाँ पे एक वी शेप रिकवरी फॉर्मेशन बना है, और वी शेप रिकवरी फॉर्मेशन में हमेशा एक टारगेट जो होते हैं वो उसके प्रीवियस हाई के होते हैं, यानी कि जो वी शेप बनता है उसका जो प्रीवियस हाई होता है, प्रीवियस पीक होता है, उसके करीब ये स्टॉक जाते हुए आने वाले कुछ हफ्तों में देखने मिल सकता है। रिकवरी थोड़ी ग्रेजुअल हो सकती है, लेकिन बिल्कुल यहाँ से ये स्टॉक एक बार वापस 180 के लेवल्स दिखा सकता है। तो पोजिशनल बेसिस पे इसे लॉन्ग किया जा सकता है 145 के करीब। 130 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और 180 से लेकर 190 के टारगेट्स हम आने वाले कुछ हफ्तों में देख सकते हैं। राजेश, दो स्टॉक की बात करते हैं। एक है लेमन ट्री। लास्ट वीक में हमें मालूम है कि जबरदस्त फंड बाइंग चल रही थी, फिर HNIs भी ज्वाइन किए। आज भी 13%, 50 रुपए से हम लोग उसको बात कर रहे हैं एक हफ्ते के अंदर। हफ्ता 10 दिन का ग्राफ लेके आइए, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ चल रहा है ये। और दूसरा सनटेक रियल्टी, अभी बात कर रहे थे, उनके पोर्टफोलियो का भी पार्ट था ये जितेन के पोर्टफोलियो का। सनटेक अभी आज का ग्राफ दिखाइए, सडनली 10-11% ऊपर हो गया है। ये देखिए, ये दोनों चार्ट जरा चेक करके बताइए राजेश हमारे लिए। तो अजय जी देखिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेटअप बना है लेमन ट्री का। तो अगर हम सेटअप की बात करें तो जिस तरीके से स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिले डेली वीकली सेटअप के हिसाब से, हमें लगता है ये मोमेंटम यहाँ से और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। और यहाँ पे हमें लग रहा है इमीडिएट टारगेट जो आना चाहिए सेटअप के हिसाब से वो आना चाहिए, करीब 80 रुपये तक की अपसाइड लेमन ट्री में कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो लेमन ट्री पे बिल्कुल बाय किया जा सकता है। कोई अगर वॉलेटिलिटी में डिप्स भी मिलती है तो इसको ऐड कर सकते हैं। 63 के आसपास स्टॉप लॉस रखे और अपसाइड के टारगेट 75 और 80, ये दो टारगेट के लिए लेमन
मोमेंट्री शॉर्ट टर्म के हिसाब से बाय किया जा सकता है। सनटेक में काफी बड़ा करेक्शन हमने पिछले कुछ दिनों में देखा। स्टॉक ने जिस जगह से आज बाउंस दिया है वो ऑलमोस्ट अगर हम देखें डेली सेटअप के हिसाब से तो डबल बॉटम फॉर्मेशन सॉर्ट ऑफ एक यहाँ पे इंडिकेशन बनते हुए दिख रहे। स्टॉक में ऑलरेडी जो एक बॉटम प्लेस्ड हुआ था वो करीब फैब 22 में हुआ था और उसके बाद स्टॉक ने वापस वो लेवल रिटेस्ट करके आज जो बाउंस दिया है, हमें लगता है अगर आज के सेशन में ये स्टॉक अगर 465 470 के लेवल को क्रॉस करेगा तो ये कंफर्मेशन आते हुए दिखेंगे डबल बॉटम के और स्टॉक में अपसाइड और कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो रियल एस्टेट स्पेस में बाइंग इंटरेस्ट बिल्कुल बना हुआ है और ये सेक्टर में देखें तो जिस तरीके से बाइंग सभी स्टॉक्स में देखने को मिल रही है, हमें लगता है सनटेक भी यहाँ से एक रिस्क टू रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है। तो बाय किया जा सकता है। 440 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह रहेगी। पहला इमीडिएट टारगेट होगा 475 का। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो हमें लगता है नेक्स्ट टारगेट जो इसका बनेगा वो करीब 525 तक की अपसाइड के टारगेट भी इसमें आते हुए दिख सकते हैं। राइट, ये तो हो गया सनटेक और लेमन ट्री। इसके अलावा गुजरात अल्कली, श्रीकांत, गुजरात अल्कली में क्या हो रहा है? आज भी 12-13% ऊपर है, कल भी वॉल्यूम के साथ, फ्राइडे के सेशन में भी वॉल्यूम के साथ अच्छा अपमूव दिख रहा था। यहाँ पे क्या लेवल्स वॉच आउट कर सकते हैं? देखिए, वैसे गुजरात अल्कली में अजय जी यहाँ पे जो फॉर्मेशन बना है वो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है, लेकिन चूंकि स्टॉक काफ़ी चल चुका है और ये 600 रुपये के करीब था। इनफैक्ट हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी GSFC, GNFC, गुजरात अल्कली और काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स में देखी है। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में काफ़ी चल चुका है और इसके अगर आप देखेंगे तो जो 2018 के जो हाईएस्ट लेवल्स थे वो तकरीबन थे 930-935 के करीब के थे। आज के दिन में भी एक बार ये 910 के करीब आ चुका है। तो थोड़ा इस लेवल पे ये वक्त निकाल सकता है, लेकिन जैसे इसने रिकवरी बनाई है, जैसे वॉल्यूम्स बने हैं और जो हम पास्ट डिलीवरी वॉल्यूम्स के बेसिस पे हम एक कुछ व्यू बनाते हैं, हमें लगता है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में एक बार 1000 या 1050 के लेवल्स बिल्कुल दिखा सकता है। तो कोई भी करेक्शन अगर आता है तो बिल्कुल इसे लॉन्ग किया जा सकता है, लेकिन करंट लेवल्स हमें लगता है कि बिल्कुल इसे अवॉइड करें। Okay, well observed, well picked। गुजरात अल्कली अच्छी रिकवरी स्टॉक में दिखाई और आने वाले दिनों में 1050 तक के भी टारगेट्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं। राजेश जी, ग्रासिम इंडस्ट्रीज नियरिंग डे हाई हम देख रहे हैं 1611 के लेवल्स पर एक अपमूव के साथ ट्रेड कर रहा है। एक तो ये और दूसरा अदानी विल्मार, यहाँ पर भी अच्छी तेजी के बीच पिछले हफ्ते से हम कामकाज देख रहे हैं। दोनों स्टॉक्स टेक्निकली आपको कैसे नजर आ रहे हैं? तो मानसी जी देखिए, ग्रासिम तो हमें यहाँ पे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। पिछले 5-6 सेशन से देखे तो एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है, लेकिन आज की बाइंग एक्शन जो बनी है इसमें हमें लगता है ये स्टॉक अब यहाँ से नियर टर्म चार्ट पे बहुत जल्द ब्रेकआउट करते हुए दिखेगा। 1620 के लेवल पे हम यहाँ पे वॉच किए हुए हैं। अगर वो लेवल आज या अगले एक ट्रेडिंग सेशन में क्रॉस होता है तो यहाँ पे एक नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट होगा और स्टॉक के अपसाइड के टारगेट फिर 1650 से 1670 तक भी आते हुए दिख सकते हैं। तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक ने एक बेस फॉर्मेशन किया है, नियर टर्म चार्ट पे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। तो बाय करने की बिल्कुल सलाह रहेगी। यहाँ पे 1580 का स्टॉप लॉस रख के 1650 1670 के टारगेट के लिए ग्रासिम इंडस्ट्री को बिल्कुल ग्रासिम को बाय किया जा सकता है। अदानी विल्मर में भी देखें तो काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। जिस तरीके से स्टॉक में पिछले दिनों में हमने देखा कि एक तेजी बनी थी 400 के लेवल को जब से स्टॉक ने क्रॉस किया है, प्रीवियस हाई को जब से क्रॉस सरपास किया है, वहां से एग्रेसिव बाइंग यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। और जिस तरीके से अब 455 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो हमें लगता है कि जो मोमेंटम यहाँ पे बना है ये यहाँ से कंटिन्यू होते हुए 485 490 की तरफ भी ये स्टॉक को लेके जा सकता है। तो जिनके पास भी पोजीशन है बने रहे, करंट लेवल पे भी बाय किया जा सकता है। अगर कोई डिप मिलती टुवर्ड्स 450 वो बाइंग लेवल होगा। 440 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे हम यहाँ से 485 490 के अपसाइड के टारगेट के लिए। आपको मिलती हुई दोनों ही स्टॉक्स पर। इस बीच SBI के साथ को लेंडिंग करार पर केप्री ग्लोबल कैपिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश शर्मा ने कहा, करार के तहत कम ब्याज दरों पर सस्ते घरों के लिए लोन दे पाएंगे। इससे कंपनी को फंड जुटाने को लेकर अब दिक्कतें आगे नहीं बढ़ेंगी। SBI के साथ जो हमने को लेंडिंग का टाइप किया है उसमें हर लोन में SBI की भागीदारी 80% होगी और इससे एक ये फायदा होगा कि हम उन कस्टमर्स को जिनको कम रेट पे हम लोन दे पाएंगे। और ये हमारा जो सेगमेंट है वो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट है, जहाँ पे कस्टमर के पास में एडुकेट इनकम प्रूफ नहीं होता, छोटा घर चाहिए होता है। उस सेगमेंट को बैंकिंग फॉर्मल सिस्टम में कैटर नहीं कर पाता है, चाहे वो एक शोरूम में काम करने वाला, एक कैश सैलरीड एम्प्लॉय हो
या एक छोटे रेस्टोरेंट पे काम करने वाला, एक छोटा रेस्टोरेंट चलाने वाला हो, या कोई ड्राइवर जैसा आदमी का सेगमेंट हो, या कोई सैलून में काम करने वाले लोग हो, जिनको बैंक से लोन नहीं मिल पाता है क्योंकि उनके पास में एडिक्वेट इनकम प्रूफ नहीं होता है और छोटे घर चाहिए, तो ये पूरा का पूरा सेगमेंट अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में कवर होता है। हमारा जो टाई अप है इसमें एसबीआई के लो कॉस्ट फंड की हमें एक्सेस मिलेगी और हमारी कलेक्शन इफिशिएंसी और रीच उन कस्टमर सेगमेंट को जिनको बड़े बैंक नहीं पहुंच पाते हैं। सो ये पार्टनरशिप में बैंक को उन कस्टमर्स को कैटर करने का एक मौका मिलेगा और एनबीएफसी को एक्सेस ऑफ फंड मिलेगा, जिसके लिए हमें बैलेंस शीट पे बोरो करने की जरूरत नहीं रहेगी। बैंक का फंड हमें 80% मिल जाएगा पोर्टफोलियो बनाने के लिए और प्रॉफिटेबिलिटी इससे हमारी रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ेगी और हम और एक्सपांशन कर पाएंगे। हम लोग अभी करंटली 110 ब्रांचों के साथ में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, एनसीआर में है और ये जो नॉर्थ एंड वेस्ट की जो सेगमेंट है इसके अंदर तो मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस अवेलेबल है, काफी अच्छी ग्रोथ है। अभी हाउसिंग में हम देखें तो हमारी एवरेज ग्रोथ रेट 40% के ऊपर आ रही है और ये फ्यूचर में भी अगले 3-4 साल में ये ग्रोथ हम अचीव कर पाएंगे, ऐसा हमारा कॉन्फिडेंस है। उसी बिजनेस प्लान पे हम चल रहे हैं। तो ये जो सेगमेंट है प्राइस सेंसिटिव की आपने बात किया, तो अभी ये टाई अप होने के बाद में हम लोग नीचे की रेट पे भी लोन दे पाएंगे। हालांकि एनएचबी से हमें काफी सस्ती रेट पे पैसा मिलता है और बैंकों से भी हमें लोन जो है 8% के नीचे ही मिलता है। तो ब्लेंडेड कॉस्ट ऑफ फंड जो है हमारी करीबन 7% के आसपास है और इसी रेट के आसपास हमारा को लेंडिंग टाई अप भी है, 7 के नीचे ही है बल्कि। तो इसके चलते हम जो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर है उनको भी लोन दे पाएंगे और ये अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में है जो प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको करीबन अप टू 2.25 लाख तक की सब्सिडी भी मिल जाती है। तो उससे भी उनको एक रिलीफ आता है कस्टमर को इंटरेस्ट रेट बर्डन में या ओवरऑल उनकी कॉस्ट जो है घर की कम हो जाती है। तो ये प्राइस सेंसिटिव से इसमें कोई डिमांड पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है इससे। चलिए, तो ये आप केपरी ग्लोबल के मैनेजमेंट का इंटरेक्शन सुन रहे थे। एक और ट्रेंड जो हम देख रहे हैं राजेश, अभी अब से कुछ देर पहले आप आई थिंक गुजरात अल्कलीज पे व्यू दे रहे थे, जस्ट अ मेयर ट्रेंड, लेकिन जितने भी स्टॉक्स हैं चाहे केमिकल में हो, फर्टिलाइजर में हो, स्मॉल कैप स्टॉक्स भी हैं जो भी जी अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं उनमें बहुत ही अच्छा वॉल्यूम, बहुत ही अच्छी अपमूव है। आज जीएफएल लिमिटेड करके एक स्टॉक है, जीएचसीएल में देखें आप 7% की तेजी है। फर्टिलाइजर स्पेस में भी आपको जीएनएफसी, जीएसएफसी, सारे स्टॉक्स आपको अदर देन दीज 2 पैक्स, गेल जैसे स्टॉक्स, आज ही कोई एक ट्रेंड है जो आप आइडेंटिफाई कर पाए? इट्स मेयर अ कोइंसिडेंस? इट्स अ कोइंसिडेंस ओनली, लेकिन बिल्कुल आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि जी लेटर्स के सारे स्टॉक्स में आज काफ़ी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। इसी में गोवा कार्बन को भी आप ऐड करें तो जी से वो भी स्टार्ट होता है और उसमें भी काफ़ी अच्छा मूव यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो जीएनएफसी और गोवा कार्बन ये 2 स्टॉक हमें काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं और हम कंटिन्यूसली ये दोनों स्टॉक्स पे बाइंग रिकमेंडेशन यहाँ पे देते हुए आ रहे हैं। हमें लगता है जिस तरीके से जीएनएफसी का सेटअप है, ये स्टॉक में एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की और जो सेटअप जो बने हैं डेली वीकली के हिसाब से हमें लगता है ये मोमेंटम और यहाँ से एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 870 से लेकर 880 तक की अपसाइड हमें लगता है इसमें बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। तो जीएनएफसी पे यहाँ पे बाय करने की सलाह है 785 के स्टॉप लॉस से। और गोवा कार्बन कैश सेगमेंट का स्टॉक है और जिस तरीके से ब्रेकआउट आज वीकली चार्ट पे देखने को मिले तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ स्टॉक में एक ब्रेकआउट विजिबल है वीकली सेटअप के हिसाब से। और ये स्टॉक पे हमें लगता है यहाँ से एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से 650 से लेकर 700 तक की भी अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड है, हमें लगता है अगर कोई पोजिशनली इसमें इन्वेस्ट करता है तो काफ़ी अच्छे रिटर्न यहाँ से बनते हुए दिख सकते हैं। 525 का स्टॉप लॉस रखें और यहाँ पे इमीडिएट टारगेट हमें लगता है 650 से 700 तक के अपसाइड के आते हुए दिख सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। सो गोवा कार्बन एक और पिक जो यहाँ राजेश दे रहे हैं जिन पर आपको टारगेट भी दिया उन्होंने। राजेश, क्रिस्टल को भी आप देखें ना, रेटिंग स्टॉक्स में पहले केयर चल रहा था लेकिन अब आप क्रिस्टल को भी देखें तो उसमें भी एक एक्यूमुलेशन जैसा दिखता है। आपको पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से दिख रहा है कि उसमें आप मूव है। क्या देख रहे हैं आप क्रिस्टल? बहुत समय तक ये स्पेस ज्यादा चला नहीं रेटिंग एजेंसीज का, लेकिन अब क्या लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्स हुआ है?
बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका जी, काफ़ी अच्छा ट्रेंड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से इसके डेली वीकली सेटअप बने हैं, स्टॉक अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर अब सस्टेन कर रहा है, और जिस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे बनते हुए दिख रही है, हमें लगता है ये स्टॉक में यहाँ से अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। 3400 तक की अपसाइड हमें लगता है इसमें शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकती है। तो स्टॉक में एक काफ़ी अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है, एक बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे विजिबल है। तो बिल्कुल बाय किया जा सकता है। 3100 का स्टॉप लॉस रखें और 3400 तक की अपसाइड के टारगेट के लिए क्रिसिल पे लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल। तो ये क्रिसिल पे एक बाय रिकमेंडेशन एक और राजेश की तरफ से, ये भी एक उनकी ट्रेडिंग पिक आप ऐड कर सकते हैं, जिनके लेवल्स भी वो डिस्कस कर रहे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस हाजिर होंगे, कुछ और इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट भी लाएंगे, कहीं मत जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, भसीन जी को शामिल करेंगे बस एक ही मिनट में। उससे पहले हम जाते हैं डिम्पी के पास, जिन्होंने वो डेटा पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे थे पहले, वो निकाला है कि लास्ट 10 दिन में, एक हफ्ते में 4 बार निफ्टी 17,000 के आसपास आके बहुत बढ़िया रिबाउंड दिया है। ये बात सही है कि कई बार उसमें से 3 बार तो एटलीस्ट संजीव जी ने ये बात ऑलरेडी बोली कि सेकेंड हाफ में रिबाउंड आएगा, आज ही बोली थी, और आज भी सेकेंड हाफ में रिबाउंड आ गया, लेकिन डिम्पी ने वो डेटा चार्ट पे बनाया। डिम्पी, आप है हमारे साथ? बिल्कुल, मैं आपके साथ ही, और संजीव जी भी हैं। और अजय, बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, संजीव जी को पूरा क्रेडिट दिया जा सकता है। वो बार बार ये कह रहे थे कि 17,000 जाएगा नहीं, पैसा बनाने का दिन है, और आज भी कुछ कुछ वैसा हुआ है। पहले मैं आपको लेवल्स और साथ में तारीख बताता हूँ। ये 17 तारीख के बाद 17,000 का लेवल आया था। ये भी अपने आप में बड़ा ही कोऑर्डिनेटेड सा है कि 17 तारीख को 17,000 आया, और उसके बाद 22 तारीख को 17,007, 24 तारीख को 17,098, 25 तारीख को 17,080, और आज 28 मार्च है तो 17,004 का आज का लो लगा। इसमें कॉमन चीज़ है कि 17,000 टूटा नहीं। चार्ट के जरिए भी आपको पता लग जाएगा 17,000 अहम सपोर्ट है, और ये बार बार सपोर्ट काम आ रहा है, और ये आज चौथी बार ऐसा अटेम्प्ट है। टेक्निकल्स में ये कहा जाता है 3 से 4 बार कोई चीज़ अगर टेस्ट हो जाए और ब्रेक ना करे तो अपने आप में रॉक बॉटम होता है। इसी तरह से रेजिस्टेंस भी होता है। चार्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा और आप वहाँ पे क्लियरली देखेंगे, आपको साफ दिख जाएगा कि जो गैप आया, गैप के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ है। ये सारी की सारी चीज़ें यही दर्शाती है कि 17,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अजय, वापस चलते हैं भसीन जी के पास, क्योंकि चार्ट हम फायर नहीं कर पा रहे हैं, वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया। भसीन जी, आप बताइए, बहुत ही शानदार कॉल सेकेंड हाफ में रिबाउंड आने की आज भी आपने दी, और आपके स्टॉक पिक्स कैसे रहे आज? गुड आफ्टरनून अजय जी। तो चार्ट्स तो बिल्कुल बताती है, लेकिन हम आपको कहते हैं पैसे कैसे कमाएं, और पैसे कमाने के लिए आपको और प्रियंका को हमने सुबह कहा था सेकेंड हाफ में देखना क्या रैली है। मार्केट वाज डिस्पैशनेट दैट क्रूड हैज करेक्टेड 5%, और लिख के ले लेना, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 7th 8th में क्रूड का भाव वापस $90 आ जाएगा। सो द स्वीटेस्ट स्पॉट इज द बैंक्स एंड द ऑटोज। आपको और अपडेट दे दूं, सुबह आपको मैंने फिर कहा था टाइटन विल गो टू न्यू हाई, देख लीजिए आज डे हाई पे आ गया है, और जो करेक्शन आनी थी 2750 से 2,500 आ गई। टाइटन विल गो बैक टू 2700 ऑन 31st मार्च। 3 दिन है, तो आप कमाना चाहते हैं तो टाइटन में अभी बने रहिए। Siemens and ACC were my other top picks. They are also close to day highs after the volatility. अब आपके लिए 2 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल बताएं संजीव जी। गुड आफ्टरनून। आज डिम्पी स्टूडियो में नहीं है, लेकिन डिम्पी के बिहाफ पे मैं ही वो लाइन कंप्लीट कर देती हूँ। बाजार वाकई आपसे डरता है कि अब देखिए आप 3 बजे आए और बाजार पूरी तरह से हरे निशान में नहीं, उल्टा 50-60 पॉइंट्स ऊपर ही है। प्लीज बताएं अपनी पिक्स। थैंक यू प्रियंका जी, आपको मैंने कहा है सुबह आप मुस्कुराएंगी तो शेयर बाजार भी अच्छा रहेगा। मार्केट लाइक एनीवे, ऑन अ लाइटर नोट आई एम सेइंग बाय अशोक लीलैंड 14 रुपए में लीजिए, 11 का स्टॉप लॉस 120। आप देख रहे हैं एयरपोर्ट और इंडिगो का जो सबसे ज्यादा यूजेज होता है वो जो बस लेते हैं, दैट इज ऑल अशोक लीलैंड। सो अशोक लीलैंड इज इन अ वेरी स्वीट स्पॉट। सेकेंड बाय वुड बी अनइवोक्वली गोदरेज प्रॉपर्टी। मैं कई बार बोल चुका हूं, लेकिन गोदरेज इज अगेन एक्सपैंडिंग। उनकी सेल्स इतनी स्ट्रांग है और अब बैंगलोर में भी एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली दे आर लुकिंग एट विजिबिलिटी, जहां बुकिंग्स आर बिफोर द प्रोजेक्ट इज लॉन्च एंड सच अ बिग पेडिग्री नेम। तो 1625 में लीजिए, 1585 का स्टॉप लॉस, 1720 का टारगेट। ये 1625-30 पे रुकता है, ये जिस दिन क्लोज कर गया 1800 जाएगा, लेकिन 1720 पे आप अपना प्रॉफिट बुक कीजिए।
बिल्कुल संजीव जी, गुड आफ्टरनून। और बाजार के विपरीत राय देना या फिर बाजार में जहां कमजोरी है वहां ये बताना कि तेजी सेकंड हाफ में आती हुई दिखेगी, ऑफ कोर्स चैलेंजिंग है। और टाइटन की आपकी कॉल अगेन कॉन्ट्रा कॉल जो कि चैलेंजिंग नजर आ ही रही है। अब जहां बुलियन मार्केट पर आप टच कर रहे हैं वहां पर अपनी राय दे रहे हैं, एक बार कमोडिटीज पर भी अपनी राय दीजिए, क्योंकि एफएमसीजी स्पेस काफी ज्यादा इंपैक्ट करता हुआ दिख रहा है इन दिनों। कमोडिटीज में जिस तरह के वॉलेटाइल एक्शंस देखने को मिल रहे हैं, एफएमसीजी है जो कि सबसे बड़ा रडार पर है। हाँ, थैंक यू मानसी जी। बिल्कुल, it is there that commodities are going through a huge cycle and obviously, but this is not sustainable, and that is why आपने क्रूड में जो करेक्शन देखा, it will deepen and some of the other ferrous non-ferrous will also see gas and so on. अब गोल्ड इज इन अ डिफरेंट विकेट, क्योंकि आपके यहाँ 2 तारीख से जय माता दी नवराते हैं, और मैं आपको कह रहा हूँ अप्रैल में जितनी शादियां और फेस्टिव सीजन है, टाइटन इज गोइंग टू बी लाफिंग हिज वे टू द बैंक। तो ये करेक्शन का मौका टाइटन में एंट्री का था। बाकी मैं आपको बोलूं कि नेस्ले एंड गोदरेज कंज्यूमर आर 2 stocks where you should do a sip, because the brands are strong and resilient enough to withstand 1 quarter of pain, and you will make a lot of money when you are in these pedigree stocks when the rebound comes and when commodities are weak होंगी, and commodities are not going to outfly over here. Soon there will be more supply which will come as production goes up. ऑलराइट, सो वैल्यू इन्वेस्टिंग की भी कुछ टिप्स और स्टॉक से रिकमेंडेशन देते हुए संजीव जी, होटल स्पेस में अभी भी आपको लगता है कि कहीं और मोमेंटम या फिर ट्रेडिंग बेट ली जा सकती हो? इंडियन होटल्स आप दे चुके हैं, हमने देखा अब ब्रेकआउट के बाद 230 के ऊपर और ऊपर चल रहा है वो। लेमन ट्री में फंड बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा है। आज ताज, जीवीके, EIH, पूरा स्पेस बहुत बजिंग है। यहाँ और कहाँ जूस लेफ्ट है जहां पर एक ट्रेडिंग बेट ली जा सकती हो? Priyanka ji, another stock which is hitting new 3-month highs is ITC. ITC Hotels is a part of ITC. 7,000 रूम का फ्रेंचाइज है उनके पास, और and that's 10% of their business. आप ITC चोला चली जाइए चेन्नई में या ITC कलकत्ता में, आप देखेंगे कि ऐसे होटल बन ही नहीं सकते। और जब उनकी रेवेन्यू एक्रिएशन होगी, देखिए ITC तो कैश पे सिगरेट बेचता है और ये सब बिजनेसेस बना रहा है। तो मैं कह रहा हूं होटल स्टॉक्स लेना है तो ITC लीजिए, 300 रुपए का भाव। बिल्कुल, ITC 300 तक के लेवल्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं, और यहाँ पर और ज्यादा बढ़त के भी आसार इन लेवल से भी ऊपर आते हुए। संजीव जी, IT स्पेस की अगर बात करें, पर्टिकुलरली आज के सत्र में IT और फार्मा इतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं दूसरे सेक्टर्स के अगर कंपैरिजन में देखें तो, लेकिन टाटा एलेक्सी इस पर लगातार आज मेरी नजर बनी हुई है, क्योंकि मिड कैप फेवरेट बनता जा रहा है और जो तेजी के साथ ये ट्रेड कर रहा है। पिछले 1 महीने का ट्रेंड, धुआंधार एक्शन, 50% के अपमूव्स, क्या लगता है कहां तक जाता हुआ दिखेगा? नहीं, देखिए टेक्निकली तो इट इज ब्रोकन आउट, और कुणाल आपको ज्यादा बताएगा। बाय द वे, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट कुणाल, उसने 70-71 रुपए में L&T फाइनेंस बहुत बढ़िया पिक किया था। सो हैट्स ऑफ, एंड आई थिंक कुणाल विल टेल यू मोर ऑन द टेक्निकल्स। फंडामेंटली आई थिंक टाटा एलेक्सी वाज अ ब्लाइंड बाय एट दोज लेवल्स ऑफ 2100, 2200, जहां हमें पता था कि there was talk of a merger ratio with the TCS that may not have taken off, but the business underlying fundamentals of Tata Elxsi are very strong. अब मैं यहाँ आके नहीं बोल सकता लेने को, but fundamentally I think that declines, if you have to accumulate, it's a good proxy play. However, I would be now overweight HCL Tech and Tech Mahindra as 2 large caps. Technically, I think Kunal takes the cake, what he did on L&T Technology Finance. Right, your words are precious on the fundamental aspect. संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और इन सारे स्टॉक्स पर अपनी रिकमेंडेशन, अपना व्यूज हमसे शेयर करने के लिए। तो IT पैक में भी संजीव जी ने अपनी 2 रिकमेंडेशन बताई, उसमें से एक HCL टेक था, जहां पर लार्ज कैप स्टॉक्स, जहां पर उनको अब भी लगता है कि वन शुड टेक अ पोजीशन फॉर अ वैल्यू इन्वेस्टिंग व्यू पॉइंट। एक बार फिर से बाजार पर वापस रुख करते हैं, और हम इस वक्त देख रहे हैं कि फिर से आपको कुछ और स्टॉक्स ओपन अप थीम के या फिर रिटेल स्पेस के आपको ट्रेंड जिससे स्टॉक्स अच्छी खासी तेजी दिखाई दे रहा है 2%, और ये अब से कुछ देर पहले इस F&O स्पेस में जहां लॉन्ग बिल्टअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। श्रीकांत है, श्रीकांत, ट्रेंड पर क्या राय रहेगी आपकी? लगातार ये एक बड़े ट्रेंड में है, आदित्य बिरला ले लें, ट्रेंड ले लें, शॉपर स्टॉप की कमेंट्री के बाद जिस तरह से प्री कोविड लेवल्स की बात हुई है, उसके बाद से पूरा स्पेस में भी आप अच्छा एक्शन देख ही रहे हैं। यहाँ आपकी फेवरेट पिक्स क्या है? बिल्कुल, तो इनफैक्ट ये स्पेस में हमें लगता है कि एक टॉप डाउन अप्रोच रखना चाहिए, क्योंकि हर एक स्टॉक में जो टेक्निकल फॉर्मेशन है वो उतने ही स्ट्रांग है, और ट्रेंड की बात कीजिए या
आदित्य बिरला या तो फिर शॉपर्स स्टॉप, सभी में फॉर्मेशन इक्वली स्ट्रांग है। जब मार्केट गिर रहा था तो इनमें एक साइडवेज कंसोलिडेशन बना था और जैसे ही मार्केट ने रिकवरी की ये सभी स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं। हमें लगता है कि ट्रेंड नो डाउट करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग किया जा सकता है, जो कुछ 1280 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 1260 रुपए का, काफी नजदीक का स्टॉप लॉस है, लेकिन हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस एक बार 1330 से लेकर 1340 के लेवल्स दिखा सकता है एंड ओवर द पीरियड हमें लगता है कि ये स्टॉक एक बार 1500 के लेवल्स भी दिखा सकता है। साथ ही साथ हमें लगता है कि ABFRL पे भी फोकस करें क्योंकि ये स्टॉक अभी तक अपने प्रीवियस हाई के नीचे है, लेकिन ब्रॉडर पैटर्न इसका राइजिंग टॉप राइजिंग बॉटम का ही बना है। तो यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल रहेगा। करंट लेवल से यानी 300 में से लॉन्ग करके चले, 290 का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट 320 से लेकर 325 के हम आने वाले कुछ दिनों में देख सकते हैं। ओके, फैशन रिटेल स्पेस में भी फैशन और साथ ही ट्रेंड श्रीकांत जी को पसंद यहाँ पर आ रहे हैं। राजेश जी, JK टायर, इस स्टॉक को एक बार देखें और दिन भर परफॉर्म करने के बाद अभी एक छोटा सा डिप यहाँ पर देखने को मिला है, करीब 5-6% की तेजी अब भी यहाँ पर कायम है। क्या लगता है इस स्टॉक पर टेक्निकली क्या राय होगी आपकी? तो देखिए मानसी जी, JK टायर में अगर हम सेटअप देखें तो स्टॉक में जो करेक्शन था कहीं ना कहीं ओवर होते हुए दिख रहा है। स्टॉक में लोअर साइड से एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट बिल्कुल बनते हुए दिख रही है। स्टॉक ने जो बेस बनाया है करीब 100 रुपीज़ के आसपास और अब नियर टर्म चार्ट पे एक ब्रेकआउट भी यहाँ पे विजिबल है। हमें लगता है अब स्टॉक यहाँ पे अगर 110-112 के लेवल को होल्ड करके सस्टेन करेगा तो यहाँ से मूव जो बना है कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है और इसमें स्टॉक में अपसाइड के टारगेट फिर 126 से 130 तक के भी अनफोल्ड होते हुए दिख सकते हैं। तो जिनके पास भी पोजीशन है लोअर साइड पे अगर किसी ने बाय किया या करंट लेवल से बाय कर रहे हैं तो 110 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। 126-130 के अपसाइड के टारगेट हमें लगता है नियर टर्म में इसमें आते हुए दिख सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। अब इस वक्त आप देखें तो शॉर्ट कवर आपको बहुत तेजी से हुए हैं अदानी एंटरप्राइज में और अब नए लॉन्ग्स भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 4.5% की तेजी आपको पूरा अदानी पैक बसेंगे। अदानी विल्मर को देखें, अदानी एंटरप्राइज को आप देखें तो यहाँ एक अच्छी खासी मोमेंटम है। अदानी पोर्ट को एक नए ऑर्डर की भी बात हो रही है, एंटिसिपेशन, और आज सुबह हमने मॉर्निंग शो में भी लिया था ये स्टॉक। तो ये सारे स्टॉक्स तो आज बजिंग है। अदानी एंटरप्राइज, अदानी पैक पे इनफैक्ट श्रीकांत पूरे पैक पे क्या नजरिया रहेगा? देखिए, वैसे अदानी ग्रुप या तो आप पकड़ लीजिए कि अदानी के बाद जो हमने तेजी देखी है वो पूरे जितने भी गुजरात से रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनमें हमने अच्छी खासी तेजी देखी है। आज देखेंगे तो GMDC, GHCL या जैसे थोड़ी देर पहले आपने बात की गुजरात अल्कली, वहाँ पे भी हमने तेजी देखी है और हमें लगता है कि इसके साथ साथ हमें बैंक ऑफ बड़ौदा में भी तेजी देखने मिलेगी। लेकिन अगर अडानी एंटरप्राइजेस की अगर बात करें या तो अडानी ग्रुप की अगर बात करें तो हमें लगता है कि अडानी एंटरप्राइजेस वैसे देखा जाए तो ₹1 पेड अप स्टॉक है ये और ये चल रहा है 1900 के करीब, यानी 19,000 के करीब ये ट्रेड कर रहा है स्टॉक। बट चूंकि ये ऑल टाइम हाई में है और इसके जो ओवरऑल पैटर्न है वो काफ़ी अपीलिंग है, तो हमें लगता है कि करंट लेवल से भी अडानी एंटरप्राइजेस को ही लॉन्ग किया जा सकता है। 1880 का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट्स रखें हम यहाँ पे कम से कम 1980 से लेकर 2000 के। हमें लगता है कि शायद ये साइकोलॉजिकल लेवल्स को क्रॉस करते हुए नजर आ सकता है। ओके, क्लियरली ये राय आती हुई अदानी एंटरप्राइजेस पर 1914 के लेवल्स पर करीब 3% की बढ़त पर ये स्टॉक जो है ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इस बीच मिड कैप के परफॉर्मिंग स्टॉक्स की अगर बात करें, यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं टाटा एलेक्सी के बाद अदानी पावर, प्रेस्टीज एस्टेट, अदानी टोटल गैस, बैंक ऑफ बड़ौदा, ओबरॉय रियल्टी, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि आज दिन भर खबरों में भी रहे हैं और इन्हीं स्टॉक्स ने बाजार में सबसे ज्यादा तेजी प्रदान करने का काम भी किया है। फार्मा स्पेस में अगर कुछ तमाम काउंटर्स को देखें और उसमें अगर मिड कैप फार्मा को समझने की कोशिश करें, श्रीकांत जी, नेटको फार्मा का स्टॉक देखिए, आज करीब 1.5-2% की तेजी के साथ यहाँ पर परफॉर्मिंग ट्रेंड नजर आ रहा है 789 के लेवल्स पर। नेटको फार्मा आपको कैसा लगता है? देखिए, वैसे नेटको फार्मा ने वैसे काफी अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन अगर पिछले कुछ महीनों का अगर ट्रेंड देखते हैं, यानी कि लगभग 1-2 महीने का अगर ट्रेंड देखते हैं, तो हमें लगता है कि ये स्टॉक काफी वॉलेटाइल हो चुका है और एक बड़ी गिरावट के बाद, यानी कि स्टॉक तकरीबन 1200 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा था और वहां से लगातार गिरते गिरते ये 800-750 के लेवल्स के करीब आया हुआ है।
और उसके बाद इसमें जो है वो वॉल्ट्स है वो अचानक से बढ़ गया है, यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक शायद इसी लेवल्स के आसपास कहीं भी एक बार बॉटम आउट होके ये वापस अपनी ऊपरी रेंज की तरफ आ सकता है। तो करंट लेवल्स यानी कि 790 के करीब बिल्कुल इसे बाय किया जा सकता है, काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, और लेकिन एक पोजिशनल बेसिस पे बाय करके चले क्योंकि फार्मा स्टॉक्स है, एवरीडे ये चलते नहीं है, काफी सिलेक्टिव इनका परफॉर्मेंस होता है। तो करंट लेवल से यानी 780 790 में इसे खरीद के चले, 750 का स्टॉप लॉस रखें। हमें लगता है कि स्टॉक वापस एक बार 900 से लेकर 950 के लेवल्स बिल्कुल दिखा सकता है। और राइट राजेश, एक बार अपनी उस लिस्ट को फिर से रिवाइज करते हैं। एक और स्टॉक जो अब एक कैटेगरी में दिख रहा है एंड दैट्स अगेन अ केमिकल स्पेस, अतुल लिमिटेड। यहाँ पर आपको 5% तक की तेजी देखने को मिल रही है। व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? और अब से कुछ देर पहले ही इसमें लॉन्ग्स बने हैं, क्या कहेंगे यहाँ पे? कोई बाइंग मोमेंटम दिखता है आपको फर्दर? तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेटअप बना हुआ और जिस तरीके से स्टॉक में आज बाइंग हुई है, हमें लगता है कि ये स्टॉक तो यहाँ से और कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। अभी करंटली स्टॉक अगर हम देखें तो 10,300 के आसपास अतुल ट्रेड करते हुए दिख रहा है। ये कंटिन्यूटी बनी हुई है। अगर डेली सेटअप के हिसाब से देखें तो एक कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने जो ब्रेकआउट दिया है वो वीकली सेटअप पे भी अगर हम देखें तो ये 4th कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन अतुल में बनते हुए दिख रहे हैं, अतुल लिमिटेड में। तो हमें लगता है ये स्टॉक पे बाय ही रखना चाहिए। जिनके पास पोजीशन है कैरी करें। अपसाइड के टारगेट यहाँ पे इमीडिएट टारगेट आना चाहिए करीब 10,650 से लेके 10,800 तक के। तो करंट लेवल से 10,100 के स्टॉप लॉस से अतुल लिमिटेड को बाय किया जा सकता है। ऑलराइट राजेश, एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि अब ये क्वार्टर एंड भी हो रहा है और ऐसे में फंड्स को अपने फंड बाइंग भी होती है क्वार्टर एंड पे, ऐसे इस वजह से भी आपको कई जगह पे वॉल्यूम दिखते होंगे। महाराष्ट्र स्कूटर्स को आप देखें, यहाँ पर फरवरी में भी यहाँ एडिशन हुई, फंड बाइंग हुई थी इस स्टॉक में, और अब आप फिर से आप इस स्टॉक को देखें तो और स्ट्रॉन्ग दिख रहा है विद द डे गोइंग बाय। किस तरह से देख रहे हैं महाराष्ट्र स्कूटर्स को, और क्या यहाँ पर आपको कोई एक्शन फर्दर भी आप एडवाइस करेंगे लेने का? तो प्रियंका जी, पहले तो ये स्टॉक में हालांकि वॉल्यूम एक्टिविटी काफ़ी डल है, स्टॉक लो वॉल्यूम यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन स्टॉक में ज़रूर एक रिवर्सल बना है। पिछले करीब 8-10 सेशन से देखें तो स्टॉक में ग्रेजुअली एक लोअर वॉल्यूम के साथ जरूर बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। आज स्टॉक ने जो रिवर्सल दिया है ये 50 डे मूविंग एवरेज को आज रीटेस्ट करके उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है ब्रेकआउट की। तो आज की क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। 3645 3650 के ऊपर अगर आज स्टॉक बंद होता है तो यहाँ से अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन स्टॉक में वॉल्यूम लो है तो कोई बड़ा ट्रेड यहाँ पे करने की सलाह नहीं रहेगी। 3800 तक की अपसाइड हमें लगता है कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। छोटा स्टॉप लॉस रखें करीब 3585 के आसपास। अपसाइड में इमीडिएट टारगेट 3740 3800 तक के आते हुए दिख सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है श्रीकांत, संडे को पूरा इंटरनेशनल ट्रैवल रिज्यूम हो चुका है, सब कुछ थिंग्स आर बैक टू नॉर्मल, इंटरनेशनल फ्लाइट्स हुई हैं, तो जाहिर तौर पर लोग फिर लगेज भी लेके जाएंगे। वीआईपी इंडस्ट्री हम देख रहे हैं कि लास्ट थर्सडे से ही बजिंग है और आज भी आप इसमें मोमेंटम देख रहे हैं। क्या दिख रहा है? टेक चेक दीजिए यहाँ पर, अगर किसी ने नहीं किया एंट्री लेने का क्या मौका अब भी है इसमें? बिल्कुल, मुझे लगता है कि रीओपनिंग की जो एक थीम है वो वीआईपी के लिए भी लागू बनती है, और जो इसके ओवरऑल फॉर्मेशन देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशंस के साथ ही ऊपर जा रहा है। इनफैक्ट 2018 में इसके जो हाईएस्ट लेवल्स थे वो 650 के करीब के थे, और अभी 2022 में अगर आप देखें तो इसने इस लेवल को क्रॉस कर लिया है, काफ़ी कॉन्फिडेंटली क्रॉस किया है विद डिसिसिव वॉल्यूम्स। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक भी आने वाले दिनों में एक बार 770 से लेकर 780 के लेवल्स बिल्कुल दिखा सकता है। और अगर मैं करंट लेवल से अगर खरीदता हूँ जो 730 के करीब के है, तो यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा तकरीबन 710 रुपए का। लेकिन एक पोजिशनल बेट बनाते हैं, यानी कि इस लेवल पे आप थोड़ा परचेस करते हो, ट्रांचेस में और थोड़ा खरीदते हो, तो हमें लगता है कि फिर आने वाले दिनों में हमें और इसके अच्छे रिटर्न्स देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, एक बार मार्केट को एक ब्रेथ देखते हैं कि आज किस तरह से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, भले ही बाजार एक रेंज में हो, मार्केट्स एक रेंज में हो, लेकिन इस रेंज को ऊपर की तरफ तोड़ने की अब पूरी कोशिश कर रही है। 17,226 के पास आप देख रहे हैं, 17,200 भी एक रेजिस्टेंस था, 17,300 भी एक रेजिस्टेंस माना जा रहा है। राजेश, यहाँ से क्या लग रहा है? पहला रेजिस्टेंस क्रॉस हो गया, अभी हेडेड फॉर 17,300, आप उसे एक बड़ा रेजिस्टेंस मांगते हैं, या क्या आप रिव्यू करना चाहेंगे अपनी इंडेक्स पे स्ट्रैटेजी को?
नहीं, देखिए बिल्कुल हमने जो स्ट्रेटजी दी थी उसमें हमें भी लग रहा है कि 17,300 17,400 जो कि एक हर्डल है वहाँ तक मार्केट अटेम्प्ट करते हुए दिख सकता है, क्योंकि लोअर साइड पे जिस तरीके से बेस फॉर्मेशन है 17,000 17,100 पे, और मार्केट ने वहाँ से मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिवर्सल दिया और एक्सपायरी के पड़ाव पे हम बिल्कुल बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि ये एक्सटेंड होना चाहिए। आज 17,200 के ऊपर अगर आज की क्लोजिंग रहती है तो बिल्कुल यहाँ से हमें लग रहा है इमीडिएट नेक्स्ट टारगेट जो आएगा वो 17,300 350 तक आते हुए दिख सकता है। हालांकि 17,400 काफ़ी स्टीफ रेजिस्टेंस जैसा काम करते हुए दिखेगा, क्योंकि अभी भी अगर हम डेटा को देखें तो जिस तरीके से कॉल राइटर 17,300 17,400 के स्ट्राइक पे है, वहाँ अभी इतना बड़ा कोई यहाँ पे अनवाइंडिंग का ट्रेड बनते हुए नहीं दिख रहा है। तो लेकिन ये पुलबैक का ट्रेड है, कंटिन्यू करना चाहिए, स्टॉप लॉस को रिवाइज कर लेना चाहिए। हायर साइड पे आप 17,120 के आसपास स्टॉप लॉस ले आए और अपसाइड के टारगेट 17,300 17,350 तक के यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। तो अपसाइड में स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें और पोजीशन को कैरी करें। ऑलराइट, ठीक है। सो ये व्यू रहेगा इंडेक्स पे। एक बार चलिए एक बार फंडामेंटल नजरिया भी ले लेते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग को भी एक बार फिर से रिविजिट कर लेते हैं। आज जब हमने सुबह कार्नियल कैपिटल के फाउंडर विकास खेमानी से बात की थी कि वो किस तरह से देख रहे हैं ग्रोथ इंडिकेटर्स को और उनका क्या व्यू है इन्वेस्टिंग को लेकर, वो एक बार फिर से व्यूअर्स को कैसे एनकरेज करना चाहते हैं, आइए सुनिए एक बार। आप देखेंगे तो ये जो फिनोमेना है आज से नहीं है, पिछले 20 साल से धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। एक समय था जब रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 1% से भी कम थी, राइट। तो ये जो आज हम 4 साढ़े 4 के लेवल पे पहुंच गए हैं, तो ये भी ये धीरे धीरे बढ़ा है, कोई एक दिन में नहीं बढ़ा है। आज एक अच्छी बात ये है कि, और इसका शायद अभी रिसेंट पीरियड में एक्सेलरेशन इसलिए हुआ है क्योंकि इंटरेस्ट रेट की दर काफी कम हो गई थी, जो अल्टरनेटिव्स थे वो काफी कम हो गए थे। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज अभी काफी कम हो गई। रियल एस्टेट में जो है इन्वेस्टर्स खाली अपने यूसेज के लिए अभी इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करने के लिए कम करते हैं। तो मुझे लगता है धीरे धीरे ये जो चेंज है, वो बदलाव है, वो एक्सेलरेट ही होगा। और कोई भी इकोनॉमी में जब ग्रोथ की दर बढ़ती है, आप देखेंगे तो इंडिया की जो आज एक इकोनॉमी है $2 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन की ओर अग्रसर है। इस फेज के अंदर वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा इक्विटीज में ही होती है। तो ये बात इंडियन इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स को भली भांति समझ में आ गई। और आप देखेंगे तो पिछले 20 साल के पीरियड में आप देखेंगे निफ्टी 2002 में 800 पॉइंट हुआ करता था, आज 2022 में 20 साल बाद ऑलमोस्ट 16,500-17 हजार के, तो लगभग 20 गुना से ऊपर हो गया है। इस पीरियड में आप देखेंगे तो हर तरह का फेज आया है। हमने हर तरह की गवर्नमेंट देखी, हमने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखी, हमने ब्रेक्सिट देखा है, हमने डीमोनेटाइजेशन देखा है, हमने जीएसटी इंप्लीमेंटेशन देखा है, हमने हर तरह के पॉलिटिकल स्कैम देखे हैं, हमने हर तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखी है, पेंडेमिक देखा है। तो उसके बावजूद भी इंडिया का जो मार्केट है वो 20 गुना हो गया, जो 17 साढ़े 17% की दर होती है। ये मुझे लगता नहीं कोई दूसरी एसेट क्लास ने दिया होगा। ऑलराइट, तो ये आप व्यू सुन लेते हैं विकास खेमानी का, और हम जिस तरह से देख रहे हैं इक्विटीज में एक्सपोजर बढ़ रहा है। आप सुबह से हमने अपने इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट व्यूअर्स के साथ शेयर भी कर रहे हैं कि किस तरह से हाउस होल्ड रिटेल इन्वेस्टर्स, उनका जो एक्सपोजर है इक्विटीज में वो पिछले 2 साल में लगभग 70% बढ़ा है। चलिए रुक करते हैं कुछ और स्टॉक्स का भी। श्रीकांत, केमिकल स्पेस इतना बजिंग है, यहाँ पर कोई आपकी रिकमेंडेशन होगी या आपको कुछ और कोई स्टॉक जहाँ ब्रेकआउट के पास हो जो नजर आता हो, या कोई और स्टॉक जो आपने आइडेंटिफाई की हो? यहाँ पे जो हमें एक फंडामेंटली अच्छा स्टॉक लग रहा है वो है सुमिटोमो केमिकल, बट साथ ही साथ अभी थोड़ी देर पहले ही इसमें जो एक कंसोलिडेशन था उसमें एक ब्रेकआउट फॉर्मेशन बना है, तो टेक्निकली भी ये स्ट्रांग हो चुका है। 420 422 के करीब ये ट्रेड कर रहा है। तो अगर मैं 422 या 25 के रेंज तक भी इसे खरीदता हूँ तो हमें लगता है कि ये स्टॉक एक बार वापस अपने 440 या 45 के लेवल्स को दिखा सकता है। तो करंट लेवल से सुमिटोमो केमिकल्स को बाय किया जा सकता है। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे तकरीबन 410 रुपए का, जो 15 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, लेकिन यहाँ से अच्छी तेजी हमें देखने मिल सकती है। ओके, सुमिटोमो केमिकल्स, और इसके अलावा कोई और रिकमेंडेशन होगी आपकी जो आप बीटीएसटी या फिर पोजिशनल कॉल लेने की यहाँ राय देंगे? तो देखिए, जहाँ पे डाइवेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ स्टॉक्स हैं उनमें अच्छी तेजी बनती जा रही है, और हमें लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे फोकस, भारत अर्थमोर यहाँ पे फोकस करे, जो 1560 1570 के करीब ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक पिछले कई महीनों से एक करेक्टिव पैटर्न में था और अपना एक करेक्टिव पैटर्न इसने कंप्लीट कर लिया है। काफी लोअर लेवल्स पे मिल रहा है क्योंकि स्टॉक 2050 के करीब ट्रेड कर रहा था इन द मंथ ऑफ दिसंबर, अभी चल रहा है ये तकरीबन 1570 के करीब। तो इसे लॉन्ग करके चले 1570 में,
50 का स्टॉप लॉस रखें वेरी शॉर्ट टर्म के लिए, और अगर पोजिशनल ट्रेड बनाना है तो हमें लगता है कि 1500 का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट्स रखें तकरीबन 1800 से लेकर 1850 के। इस वक्त आप निफ्टी, ऑलराइट, तो ये दो स्टॉक्स रिकमेंडेशन होगी, सुमिटोमो केमिकल्स और BEML। और हम देख भी रहे हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट और PSE स्पेस में बहुत अच्छा बज़ है। आपको पूरा ये एक शायद रब ऑफ LIC के IPO का भी है। कोल इंडिया आप देखें NMDC, NTPC और इन सब स्टॉक्स में अच्छी खासी आपको तेजी देखने को मिल रही है। आप निफ्टी पर इस वक्त देखें तो टॉप गेनर आपको भारती एयरटेल दिखता है, जो पिछले 5 मिनट में और थोड़ी से तेज हुआ है। लेकिन इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जहां पर हम देख रहे हैं कि मूव्स आए हैं, HUL जैसे स्टॉक और साथ ही HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, इनमें भी आपको पीछे के कुछ मिनटों में खरीदारी देखने को मिली। भारतीय एयरटेल कैसे दिखता है राजेश? तो बिल्कुल प्रियंका जी, ये स्टॉक BTST के लिए भी यहाँ पे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में ब्रेकआउट हुए वीकली सेटअप के हिसाब से, हमें लगता है बिल्कुल यहाँ पे BTST के लिए बाय किया जा सकता है। 734 के आसपास अभी फ्यूचर में ट्रेड कर रहा है स्टॉक। हमें लगता है इसके टारगेट आना चाहिए करीब 748 से 750 तक के। स्टॉक में एक बड़ा कंसोलिडेशन हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखा है, और जिस तरीके से ब्रेकआउट अब यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं, तो ये स्टॉक हमें लगता है BTST पॉइंट ऑफ से भी एक अट्रैक्टिव बैट है। एज वेल एज अगर किसी को पोजिशनल बाय करना है तो भी हमें लगता है ये स्टॉक को थोड़ा समय देंगे तो ये स्टॉक में काफी बड़े टारगेट 780-90 तक के भी आते हुए दिख सकते। करंट लेवल से 724 का स्टॉप लॉस रख के भारतीय एयरटेल पे बाय करने की सलाह है। भारतीय एयरटेल पे बाय करने की सलाह है। और इसके अलावा आप दूसरे काउंटर्स देखें तो वहां पर आपको जहां अप मूव देखने को मिल रहा है उसमें स्टील पैक में लगातार तेजी है, JSW स्टील, हिंडाल्को, लेकिन कुछ और काउंटर्स जहां पर आपको आज एक स्ट्रेंथ दिखी है। और सीमेंट पैक में हम देख भी रहे स्ट्रेंथ है, उसमें ग्रासिम है एक। सीमेंट पैक पे क्या व्यू रहेगा श्रीकांत? भले ही मार्जिन का प्रेशर हो इन पर, ऑपरेटिंग मार्जिन, इनफैक्ट आज हम JK सीमेंट से जब बात कर रहे थे तो क्लियरली क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम देख रहे हैं कि उनके मार्जिन पर प्रेशर है, लेकिन प्राइस हाइक एक बड़ा एज है जो इस सीमेंट काउंटर्स को इस वक्त मोमेंटम में रख रहा है। आप इस पूरे स्पेस में क्या राय बना रहे हैं और कहीं आपकी कोई रिकमेंडेशन हो? बिल्कुल, तो देखिए सीमेंट में अगर मेरे पास्ट एक्सपीरियंस को अगर मैं रिकलेक्ट करता हूँ तो मैंने यही देखा है कि जब भी क्रूड के दाम बढ़े हैं ये सेक्टर हमेशा इम्पैक्टेड रहा है। और इसके जब क्वार्टरली नंबर्स आते हैं उसी के बाद मैनेजमेंट के कमेंट्री के बाद या तो गाइडेंस के बाद ही फिर इस सेक्टर में तेजी बनती है। नो डाउट कि इस बार हम लोगों ने काफी बड़ा करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक्स में देख लिया है, लेकिन हमें लगता है कि ये सेक्टर फिर भी डिप्रेस रहेगा। बट अगर यहाँ पे अगर किसी को अगर बार्गेन हंटिंग करनी हो, या तो अगर कुछ स्टॉक्स जो वैल्यू स्टॉक्स हैं और क्वालिटी स्टॉक्स है प्लस लोअर लेवल्स पे अवेलेबल हैं, तो वहां पे हमें लगता है कि अल्ट्राटेक सीमेंट को लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि ये स्टॉक 8,200 8,500 के करीब ट्रेड कर रहा था और निफ्टी का कंपोनेंट है, लगातार गिरते गिरते 5,500 के करीब आया था, अभी 6,200 या 6,400 के करीब ट्रेड कर रहा है। अगर पोजिशनल व्यू लेना है, अगर डिलीवरी इन्वेस्टमेंट सॉर्ट ऑफ व्यू अगर लेना है, तो बिल्कुल बाकी कोई स्टॉक लेने से बेटर है कि आप अल्ट्राटेक सीमेंट को लॉन्ग करके चले। ये स्टॉक हमें लगता है कि एक बार वापस अपने 7,000 के इक्विलिब्रियम लेवल को छू सकता है। ऑलराइट, अल्ट्राटेक सीमेंट हम कई बार अपने शोज के जरिए ये रिकमेंडेशन दे चुके हैं एक्सपर्ट्स के थ्रू कि अल्ट्राटेक सीमेंट, और इनफैक्ट सीमेंट स्पेस से हमारे पास हमारे एक्सपर्ट्स ने और भी रिकमेंडेशन दिया और श्रीकांत को भी अब अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पसंद आता है। राजेश, वेरी क्विक, जाने से पहले आप कोई और लास्ट मिनट स्टॉक पिक ऐड करना चाहें? तो प्रियंका जी, जैसा कि बैंक निफ्टी 35,800 के ऊपर क्लोज हो रहा है, तो हम यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक्स पे फोकस करेंगे, क्योंकि ये एक अच्छा साइन है बैंक निफ्टी की आज की क्लोजिंग का। तो कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा तो ऑलरेडी हमने रिकमेंड किया, वो भी कैरी करेंगे, और कैनरा बैंक पे यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। 228 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसमें हमें लगता है कल तक टारगेट आना चाहिए करीब 235 से लेकर 238 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम यहाँ पे 225 का। और केमिकल स्पेस से तिरुमलाई केमिकल पे भी फोकस किया जा सकता है। 10% ऑलरेडी स्टॉक अप है, लेकिन जिस तरीके की स्ट्रेंथ ये स्टॉक में बनते हुए दिख रही है, हमें लगता है ये स्टॉक भी यहाँ से कंटिन्यू करेगा अपवर्ड मोमेंटम। यहाँ से इमीडिएट टारगेट हमें लगता है आना चाहिए करीब 278 से 285 तक के। स्टॉप लॉस रखें करीब इस पे 264 का। Alright, before I let you go, राजेश, एक और स्टॉक पर नजर गई, इन दैट ओनली उसी कड़ी में कैपिटल गुड स्पेस, ग्रीव्स कॉटन को आप देखें, सीमेंट्स, कमिंस इंडिया, ये तो बजिंग है, ग्रीव्स कॉटन भी बजिंग है। जब लास्ट टाइम फरवरी में इसने मूव दिया था तो अच्छा खासा आप मूव दिया था, और अब आप देखें कुछ मिनटों पहले यहाँ पर भी एक तेजी आई, तो कुछ तो ये फैक्टर काम कर रहा है। आई थिंक इस पर क्या व्यू रहेगा?
बिल्कुल जी से ग्रीन, और आज जी का ही दिन है, और जिस तरीके से आप सारे स्टॉक फायर कर रहे हैं जी लेटर के, तो ग्रीव्स कॉटन में भी एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। स्टॉक अब 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, 50 डे मूविंग एवरेज को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है स्टॉक में मोमेंटम यहाँ से और एक्सटेंड हो सकता है, 205 तक की अपसाइड यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकती है। 188 के स्टॉप लॉस से ग्रीव्स कॉटन भी यहाँ से बाय किया जा सकता है। तो ग्रीव्स कॉटन में भी बाइंग आ सकते हैं, पर इस बार भी वैसा वाला मोमेंटम आए, क्योंकि हमें याद है कि ये 220 से 230 तक गया, उसके बाद फिर ये करेक्ट हुआ, तो नॉन स्टॉप चला ये 40 to 45% ग्रीव्स कॉटन। इस बार अगर वैसे ये फंडामेंटली कैसा लगता है आपको स्टॉक, राजेश, अगर इस पर कोई 3 से 6 महीने का नजरिया रखना चाहे या फिर लॉन्ग टर्म होराइजन रखना चाहे तो? देखिए, लॉन्ग टर्म होराइजन रखें तो बिल्कुल इसमें बने रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मंथली सेटअप है, एक बड़े टाइम फ्रेम का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट इसमें लॉन्ग टर्म चार्ट पे हुआ है, और ये जो करेक्शन हायर साइड से एक जो प्रॉफिट टेकिंग आया था, वो जो ब्रेकआउट थे वो इंटैक्ट थे। तो हमें लगता है अगर लॉन्ग टर्म यहाँ पे नजरिया है तो 240 250 के टारगेट तो हमें लगता है यहाँ पे आते हुए दिख सकते। और अगर इसको थोड़ा लंबा समय दें, हमें लगता है अगर इसको 1 से 2 साल का समय दें तो इस स्टॉक में 320 तक की भी अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू होते दिख सकती है। तो 2 से 3 महीने के नजरिए से बाय किया जा सकता है 240 250, और अगर 1 साल से लंबा टाइम फ्रेम लेंगे तो 320 तक की भी अपसाइड इसमें आते हुए दिख सकती है। तो स्टॉक का सेटअप काफी प्रॉमिसिंग है, इसको होल्ड करना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है। सो ये एक लंबे नजर के लिए भी एक अच्छा स्टॉक है, और पूरा कैपिटल गुड स्पेस हम देख रहे हैं, जिस तरह से कैपेक्स साइकिल रिवाइवल की बात है, उस थीम पर भी ये ट्रिगर्स काम करते हुए दिखाई देते हैं। चलिए अब एक बार मानसी के साथ ये समझ लेते हैं, आप दिन भर किस तरह का स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहा, कौन से गेनर्स थे, और निफ्टी ने किस नोट पर ओपन किया था, और अब कहां क्लोज होते हुए जा रहे हैं। ओवर टू यू मानसी। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए जब शुरुआत हुई बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि बाजार मोमेंटम पकड़ेंगे, लेकिन सेकंड हाफ में अच्छी तेजी के बीच ही बाजार में ट्रेड्स यहाँ पर देखने को मिले। क्लोजिंग अगर आप देख रहे हैं तमाम इंडेक्स में हम देख रहे हैं हरे निशान के साथ ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। स्टॉक्स जिन्होंने सबसे ज्यादा बाजार को संभाला इस लिस्ट में रिलायंस, आईटीसी, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक शामिल रहे, जहां पर अच्छी तेजी के बीच ही ट्रेड्स नजर आए, और सबसे ज्यादा तेजी इन्हीं स्टॉक्स ने बाजार को दी। वॉल्यूम बजर्स कौन से थे? लेमन ट्री, टाटा एलेक्सी, इंडस टावर्स जैसे स्टॉक्स में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ दिन भर ट्रेड्स देखने को मिले, और बढ़िया तेजी के बीच ये स्टॉक्स जो ऑफ कोर्स अनलॉक थीम कई सारे स्टॉक्स को प्ले आउट करती हुई दिखी। कई सारे स्टॉक्स थे जो अनलॉक थीम के चलते अच्छी तेजी पर चलते रहे, और वहीं पीवीआर, आइनॉक्स लीजर टॉक ऑफ द टाउन, क्योंकि ओवर द वीकेंड जो खबर आती हुई दिखी, एक बड़ी मर्जर डील की खबर, उसके ठीक बाद दोनों ही स्टॉक्स में एक मोमेंटम जो था वो लगातार कायम रहा। क्लोजिंग पर भी आप देखिए आइनॉक्स लीजर में अब भी 12% तक की तेजी जो है वो बिल्कुल कायम है, और पीवीआर में भी अच्छी तेजी के बीच ही ट्रेंड जो है बढ़त का दिन भर हमने देखा। करीब 3-3.5% की बढ़त पर यहाँ पर भी क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अनयूजुअल मूवर्स कौन से ऐसे स्टॉक्स रहे जो कि सोचा भी नहीं था अच्छी तेजी के बीच ट्रेड कर रहे थे? गुजरात एल्कलीज का स्टॉक देखिए, EIH लिमिटेड देखिए अच्छी तेजी के बीच यहाँ पर ट्रेड्स नजर आए। निफ्टी में गेनिंग मोमेंटम कहां पर देखने को मिला? भारतीय एयरटेल, कोल इंडिया, आयशर मोटर्स जैसे स्टॉक्स को देख लीजिए, अच्छी तेजी के बीच यहां पर ट्रेड्स देखने को मिल रहा है। करीब 3 से लेकर 6% तक की बढ़त इन स्टॉक्स में दिन भर में अच्छी बढ़त के बीच कामकाज देखने को मिला। और क्लोजिंग में भी आप देखिए स्क्रीन जो है, वॉल जो है पूरी हरे निशान के साथ ही ट्रेड करती हुई यहाँ पर दिख रही है। सिर्फ 1 मिनट बचे हैं। ऑफकोर्स लूजिंग मोमेंटम कुछ स्टॉक्स में, बाजार बंद होता हुआ हरे निशान के साथ यहाँ पर अच्छी बढ़त पर कामकाज। और सेक्टर स्पेसिफिक एक बार देख लेते हैं बाजार में, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, मेटल, निजी बैंक क्षेत्र, यहाँ पर दिन भर बाजार को काफी अच्छी तेजी दिखाते हुए दिखे। सिर्फ 2 स्पेसेस थे, एक था आईटी और साथ ही फार्मास्यूटिकल इंडेक्स जो कि अच्छी तेजी के बीच ट्रेड्स नहीं कर रहे थे। 2 सेक्टर्स थे जो कि आज दिन भर परफॉर्म नहीं कर पाए। क्लोजिंग भी हमने देखी बिकवाली के दबाव के साथ ही होती हुई। फाइनल क्लोजिंग आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सेंसेक्स देखिए 57,590 के लेवल्स पर क्लोज होता हुआ 230 अंकों की तेजी के साथ यहाँ पर कामकाज हम बंद होता हुआ दिख रहे हैं। निफ्टी में देखिए 17,000 बता रहे थे कि 17,000 के पार इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, और 17,215 के लेवल्स पर ये जो है निफ्टी बंद होता हुआ दिख रहा है, करीब 62 अंकों की तेजी। और साथ ही बैंक निफ्टी अगर देखेंगे 340 अंकों की तेजी के साथ दमदार आउट परफॉर्मेंस 35,750। तो क्लियरली बाजार ने कमजोरी दिन के फर्स्ट हाफ में देखी, लेकिन सेकंड हाफ में शानदार रिकवरी के साथ क्लोजिंग होती हुई, और आप देखिए अच्छी बढ़त पर हफ्ते की शुरुआत होती हुई दिख रही है। बहरहाल हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स पर अपनी राय देने के लिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें 18 आवर्स स्वदेश के साथ। नमस्कार।